वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में हम तीन और सिंपल अर्थमेटिक फंक्शंस के बारे में देखेंगे, जिसमें कि पहला है आपका पाई ऑफ एन, दूसरा है ओमेगा ऑफ एन और तीसरा भी है ओमेगा ऑफ एन। देखिए नेम सेम है बट ना इनके सिंबल्स अलग अलग है। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग शॉर्ट नोट्स पहले बनाते हैं कि क्या है, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। राइट, सो पाई एन, राइट, तो ये क्या है? नंबर क्या देता है? ये नंबर ऑफ प्राइम्स और प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू एन। जो भी ये नंबर एन दिया हुआ होगा उससे कम या उसके इक्वल, लेस देन इक्वल टू एन, कितने प्राइम नंबर्स हैं। राइट, और यहाँ पे एन पे क्या कंडीशन है? एन शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल एन। राइट, ये तो सारे अर्थमेटिक फंक्शन का हमने यही कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, लेट सपोज समवन इज सेइंग फाइंड पाई ऑफ 7। इसका मतलब क्या है कि आपको 7 से लेस और 7 से लेस देन इक्वल टू 7 कितने प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं। सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, क्या हम यहाँ पे 1 लिखेंगे? इज 1 अ प्राइम नंबर? नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 is also not a composite number. 1 is a special number, right? So 1 is neither prime nor composite. तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। तो क्या वैल्यू, कितने नंबर्स आए? 4। सो पाई ऑफ 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें, लेट सपोज हम ले रहे हैं यहाँ पे पाई ऑफ 8। मतलब 8 से लेस और 8 लेस देन इक्वल टू इंक्लूडिंग 8 कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2, 3, 5, 7 ओनली। सो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 4। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें कि ये होता क्या है। अब हम देखते हैं कि ये कैसा फंक्शन है। अर्थमेटिक फंक्शन तो है ही है, इट्स अ सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ मैपिंग हो रखी है। राइट, पॉजिटिव इंटीजर से कॉम्प्लेक्स नंबर में मैपिंग हो रखी है, हमने पढ़ा है। ये सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन है कि ये एडिटिव फंक्शन है या मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। इज इट अ एडिटिव फंक्शन और मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन? चलिए देखिए, तो एडिटिव फंक्शन देखने के लिए हम लोग कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स? एडिटिव फंक्शन देखने के लिए आपको देखना होता है f ऑफ n1 इंटू n2 शुड बी इक्वल टू f ऑफ n1 प्लस f ऑफ n2। ऐसा होना चाहिए वेयर n1 n2 का जो HCF है यानी GCD है, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज हम पाई 6 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 6। राइट, सो वी कैन राइट 2, 3 and that's all, and 5, yes, 3. So how many prime numbers less than equal to 6? We have 3. अब हम देखते हैं। देखिए, पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, जहाँ पे 2 और 3 क्या है? मेरा को प्राइम नंबर है, उनका HCF क्या है? 1। तो मुझे यहाँ पे देखिए, यहीं पे आप चेक कर लीजिए, दोनों फंक्शन एक साथ ही चेक हो जाएंगे। राइट, क्या ये मैं लिख सकता हूँ पाई ऑफ 2 प्लस पाई ऑफ 3? इज इट ओके टू राइट दिस? और क्या मैं ये लिख सकता हूँ पाई ऑफ 2 इंटू पाई ऑफ 3? राइट, देखिए पाई ऑफ 2, यहाँ पे देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पाई ऑफ 2 मतलब प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 2, तो केवल एक ही आएगा 1 यहाँ पे। राइट, पाई ऑफ 3, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 3, सो 2 एंड 3, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। ये तो सही आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, बट ये हमारा गलत आ रहा है। तो देखिए अभी आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इट्स अ एडिटिव फंक्शन। देखिए मल्टीप्लिकेटिव तो नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव तो
नहीं है। तो क्या हम इसे एडिटिव कह सकते हैं? देखिए यहाँ पे ये पास हो गया है। देखिए आप यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए अगर अगर किसी बच्चे को आपको डिक्लेयर करना है कि हाँ ये इसने एग्जाम पास कर लिया है, ये क्लास 11th में पूरी तरह से पास है, राइट, ही हैज पास द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 11, तो आप क्या करेंगे? आप उसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स चेक करेंगे, राइट। अगर एक भी सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाएगा तो आप क्या कह सकते हैं? नो, he is not passed the examination, he has not passed the examination, right? बट अगर किसी को मुझे फेल चेक करना है तो मुझे एक भी सब्जेक्ट में अगर मुझे क्रॉस दिख जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो फेल है, मुझे बाकी सब्जेक्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये एक जगह पास हो गया है, बट आप इसको ब्लाइंडली सबके साथ ओके नहीं कर सकते। हमें क्या करना चाहिए, एक दो एग्जाम्पल और चेक करना पड़ेगा, राइट। सपोज कीजिए मैं पाई ऑफ 12 निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैनुअली निकाल लेते हैं। इसके जो फैक्टर्स होंगे क्या होंगे? 2, 3, सॉरी प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 12, 2, 3, 5, 7, 11, दैट्स ऑल। सो कितने आ गए हमारे पास यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन इक्वल टू 12, दैट इज 3 and 2, दैट इज 5, राइट। अब हम इसको देखते हैं। देखिए पाई 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, राइट, वेयर 4 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, ये ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर चुका है क्योंकि पहली टेस्ट में वो फेल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल एडिटिव फंक्शन को चेक करना है। तो अब मैं केवल एडिटिव एडिटिव फंक्शन के लिए चेक करूंगा। सो कैन वी राइट पाई 4 प्लस पाई ऑफ 3? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? पाई 4 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। सो पाई 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। Number of primes less than equal to 4, so it will be 2 and 3, only 2, so we will write 2 here. Pi 3 की वैल्यू भी 2 थी, so 2 plus 2 4। क्या ये दोनों सेम हुआ? नहीं हुआ। देखिए इस जगह पे ये फेल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं ओवरऑल कि दिस इज नाइदर एडिटिव फंक्शन नॉर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ध्यान से, दिस इज नाइदर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन नॉर एडिटिव फंक्शन, ठीक है। चलिए अब दूसरे फंक्शन को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज द ओमेगा एन। व्हाट इज द ओमेगा एन? लेट मी एक्सप्लेन। ओमेगा एन क्या है? सबसे पहले ये एक अरिथमेटिक फंक्शन है। हम देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव है या एडिटिव फंक्शन है, हम लोग को एक बार चेक करना पड़ेगा। डिजिटल मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव सिंबल तो आप समझ ही चुके हैं, दैट इज द ओमेगा ऑफ एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। और ये देता क्या है? व्हाट इज द ओमेगा एन गिव्स? इट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर of n where n belongs to natural number already given। तो यहाँ पे क्या चाहिए? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, ठीक है। चलिए तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ओमेगा 6 की वैल्यू निकालनी है मुझे, इसका मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं मुझे। तो 6 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 का आप क्या करिए, ओवरऑल प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2, 3, 3, 1। So 6 can be written as 2 into 3। तो देखिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हैं इसमें? 2। सो वी विल राइट हियर 2, राइट। लेट अस सपोज सिग्मा ऑफ 8 की मुझे वैल्यू पता करनी है। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो क्या मिल रहा है? 2 into 2 into 2। बट sorry, we should write here directly answer। So 8 can be written as, देखिए आप देख सकते हैं, 8 can be written as 2 into 2 into 2। So how many distinct, let's see, distinct prime factors? I have only one distinct prime factor, so omega 8 will give you 1, right? Similarly we can find, let us suppose omega 30। तो आप क्या करिए, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और देख लीजिए उसमें कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। सो 30 वी कैन राइट 2, 15, 5, 3, 3, 1।
So 30 can be written as 2 into 5 into 3. So how many distinct prime factor? 3. So we can write here 3. राइट, तो आप समझ चुके हैं। अब हमें ये देखना है केवल कि ये एडिटिव है या मल्टीप्लिकेटिव है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लेट अस सपोज हम ओमेगा 30 के लिए ही चेक कर रहे हैं। सो ओमेगा 30 को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, क्या मैं इसको ओमेगा 6, देखिए सबसे पहले तो हम इसे क्या करते हैं, दो को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो लेट सपोज हमने लिख दिया ओमेगा 30 इज इक्वल टू ओमेगा 6 इंटू 5। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, राइट, दो चीज चेक करेंगे यहाँ पे, राइट, क्या कि क्या मैं ओमेगा 6 इंटू 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा ऑफ 5, और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा 6 इंटू ओमेगा ऑफ 5। तो ओमेगा 6 की वैल्यू देखिए हम लोगों ने आई थिंक निकाल रखी है। ओमेगा 6 की वैल्यू ये देखिए, ओमेगा 6 क्या है? 2। यहीं पे हम ओमेगा 5 भी निकाल लेते हैं। सो इट्स अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर में आपका जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा और 5 आएगा, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो केवल क्या बचेगा? 1। सो ओमेगा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। सो ओमेगा 6 की वैल्यू क्या थी? ओमेगा 6 की वैल्यू 2 थी और ओमेगा 5 की वैल्यू 1 थी। तो हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है? 3। ओमेगा 6 की वैल्यू 2, ओमेगा 5 1, सो 2। तो और मैनुअली जब हमने किया था तो ओमेगा 30 की वैल्यू क्या आई थी? आप यहाँ पे देखिए, ओमेगा 30 की वैल्यू 3 आई थी। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि इट्स नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ये एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन नहीं है। इसी तरह से आप और भी कई एग्जांपल्स पे आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये एक एडिटिव फंक्शन है। दिस इज अ एडिटिव फंक्शन, ये हर जगह आपको वैलिड मिलेगा। सो ओमेगा एन इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, राइट, इट्स अ एडिटिव फंक्शन, राइट। हमने ये भी देख लिया। अब देखिए इसी से मिलता जुलता है, एक है ओमेगा ऑफ एन। लेट अस सी ओमेगा ऑफ एन। देखिए नेम सेम है बट सिंबल अलग है। ओमेगा ऑफ एन क्या है? देखिए नेम सेम है और कहीं ना कहीं डिफिनीशन भी सेम है, काम भी सेम है। बस एक वर्ड का डिफरेंस है यहाँ पे, दैट्स गिव यू टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एन, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए पहले वाले में क्या था? डिस्टिंक्ट वर्ड यहाँ पे जोड़ा हुआ था। यहाँ पे क्या था? डिस्टिंक्ट वर्ड था। अब यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट वर्ड लेने की जरूरत नहीं है, राइट। डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये हो गया। और इसमें हम क्या बनाएंगे कि ये एक अर्थमेटिक फंक्शन है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक फंक्शन। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी बता दे रहा हूँ कि ये कैसा फंक्शन है। ये एक एडिटिव फंक्शन है। ये एक एडिटिव फंक्शन है, पहले भी एडिटिव था, राइट। और आप ये भी अभी देखेंगे कि ये एक कंप्लीटली एडिटिव फंक्शन है। दिस इज अ कंप्लीटली एडिटिव फंक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ओमेगा 6 की वैल्यू पता करनी है। सो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स वी हैव टू टेक। सो वी कैन राइट इट 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3। सो ओमेगा 6 विल बी 2। आप यहाँ पे देखिए 2 3 3 1, so 6 can be written as 2 into 3, so total number of prime factors. Similarly, let us suppose हम omega 8 की वैल्यू कर रहे हैं। So 8 can be written as 2 into 2 into 2, so we can write it directly 3. Similarly, अगर हम omega 30 की वैल्यू देखें, so this can be written as 3 into 5 into 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, omega 30 will be directly 3। तो ये तो आप समझ गए कि ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है, राइट, केवल प्राइम फैक्टर होना जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि ये एक एडिटिव फंक्शन है और ये कंप्लीटली एडिटिव फंक्शन है। देखिए तो कंप्लीटली एडिटिव फंक्शन के लिए क्या करना होता है हमें? लेट अस सपोज हमें ओमेगा 6 को चेक करना है। सो कैन बी राइट इज ओमेगा 2 into 3। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा 2
प्लस ओमेगा ऑफ 3, राइट। सो ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी 1, इट्स प्राइम फैक्टर विल बी ओनली 1, प्लस ओमेगा 3 की हो जाएगी 2, सो ये हो जाएगा 3, राइट। तो ये एडिटिव तो है। कंप्लीटली एडिटिव होने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि को प्राइम होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 12, तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा 2 इंटू 6। देखिए 2 और 6 को प्राइम नहीं है, बट क्या मैं अभी भी ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 6 लिख सकता हूँ? देखिए ओमेगा 2 होता है 1 और ओमेगा 6 होता है हमने निकाला है अभी 2, राइट। सो दिस शुड बी इक्वल टू 3। अब हम मैनुअली एक बार चेक कर लेते हैं कि 12 के कितने फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। सो देखिए 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3। सो हाउ मेनी फैक्टर्स इट हैज टोटल 3 फैक्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वीडियो में क्विकली आपको 3 जो हमारे अर्थमेटिक फंक्शन थे वो हमने कवर कर लिया है, राइट।